सो हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लोड बैलेंसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है। राइट। सो लोड बैलेंसर पे चलते हैं। इससे पहले ये देखें कि लोड बैलेंसर होते क्या है। अच्छा, एक सिनेरियो जैसे हमारे पास है। सिनेरियो है कि हमारा एक इंस्टांस चल रहा है, ऑल ओके है, बट सडनली उस इंस्टांस पे लोड इतना आ जाता है कि वो इंस्टांस ब्रेक डाउन हो जाता है, कि वो चलना ही बंद। राइट। तो इस केस में हम क्या करें कि जो जो लोड है उसको मैनेज किया जा सके, कि जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जबोंग है, ये वेबसाइट्स जब इनके सेल लगती है तो वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि सेल पे जो रिक्वेस्ट आती है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है, क्लाइंट जो एक्सेस करता है वेबसाइट्स को, वो मल्टीपल क्लाइंट मतलब लैक्स ऑफ क्लाइंट पर सेकंड इनकी वेबसाइट को हिट करते हैं। तो इतना लोड उठाना एक सिंगल इंस्टांस के लिए, कुछ इंस्टांसेस के लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ इंस्टांसेस को स्केल अप करते हैं। स्केल अप भी हम दो तरीके से करते हैं, एक वर्टिकल स्केलिंग और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हम इंस्टांसेस, एक ही इंस्टांस को हम उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ाते रहते हैं। जैसे मान लो 2 कोर 4 GB की है, उसको 4 कोर 8 GB कर देते हैं, 8 कोर 16 GB, 8 16 कोर 32 GB, इस तरीके से इसको बढ़ाते रहते हैं ताकि वो उतने लोड को हैंडल कर सके। वर्टिकल स्केलिंग इसको बोलते हैं। पर इसमें एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि आपको इंस्टांस को हर बारी स्टॉप करना पड़ेगा। वर्टिकल स्केलिंग में यही है, आपको इंस्टांस को हर बारी स्टॉप करके ही, ऑब्वियसली जब इंस्टांस को आप चेंज करोगे तो तभी चेंज करने के लिए उसको बंद करना पड़ेगा इंस्टांस को। इसी को बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। देन आता हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्या कि हम मल्टीपल इंस्टांसेस ऐड करते रहे। तो लोड बैलेंसिंग यही पॉसिबल होती है। क्या चीज होती है कि जो हमारा इंस्टांस है वो एक लोड बैलेंसर के पीछे चले जाता है। इस तरीके से हमारे इंस्टांसेस है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोड बैलेंसर के पीछे सारे के सारे हमारे इंस्टांसेस होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है थ्रू इंटरनेट। कहाँ पे? लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर एज अ मिडलवेयर बीच में आता है। सारी की सारी रिक्वेस्ट हमारे जो पीछे बैकएंड में जितने भी सर्वर्स है, जितने भी हमारे एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारी रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, फ्रंट एंड सर्वर्स है, वहां तक रिक्वेस्ट पहुंचाता है राउंड रॉबिन फॉर्म में। राउंड रॉबिन मीन्स पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे सर्वर पे, इस तरीके से। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा सर्वर जो हेल्दी ना हो, जो सर्वर हेल्दी नहीं होता, इंसान उस पे रिक्वेस्ट नहीं भेजता। और वो कैसे चेक करता है? एक हेल्थ स्टेटस के थ्रू हम हेल्थ स्टेटस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसमें। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर्स पे देखते हैं क्या होता है लोड बैलेंसर, किस तरीके से यूज होता है। ठीक है। अब आप एडब्ल्यूएस में देखेंगे। एडब्ल्यूएस में अगर ये लोड बैलेंसर का सेक्शन है, यहाँ पे ये हम क्रिएट करते हैं लोड बैलेंसर्स, तो 4 तरीके के लोड बैलेंसर आएंगे। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर जो लेयर 4 पे काम करता है, गेटवे लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं बिल्कुल एंड में देखेंगे, और लास्ट होता है हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर। ये प्रीवियस जनरेशन है, इसको अब यूज कम ही करते हैं लोग, काम ही नहीं करते, मतलब इसको वैसा काम रहा नहीं। और इसको क्यों डेप्रिशिएट कर दिया गया, इसको क्यों यूज नहीं होता, ये भी हम दिखाएंगे। बट पहले क्लासिकल लोड बैलेंसर में पढ़ ले, ताकि हम उसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ और नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ और बाकी जितने भी हमारे पास अवेलेबल लोड बैलेंसर थे उससे कंपेयर कर सके, क्या इसमें क्या चीजें थी और क्या चीजें नहीं थी। राइट। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल लोड बैलेंसर बनाना, और क्या होता है वो भी साथ साथ पढ़ेंगे। अगर हम क्रिएट करते हैं तो क्लासिकल लोड बैलेंसर में पहले उसका नाम तो लिख देते हैं, क्लासिक लोड बैलेंसर। राइट। अब उसके बाद वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप स्केमा बताइए कि किस तरीके का आप लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो, इंटरनेट लोड बैलेंसर या इंटरनल लोड बैलेंसर। दो तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं। राइट। इंटरनेट लोड बैलेंसर सर क्या है, जो रिक्वेस्ट जो ट्रैफिक है वो ओवर द इंटरनेट एक्सेप्ट करेगा। राइट। एन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर। राइट। तो इंटरनेट से जो ट्रैफिक आएगा सीधा, वो इंटरनेट फेसिंग। और इंटरनल जो आपके विद इन अ वीपीसी काम करेगा। ठीक है। वो आपका इंटरनल लोड बैलेंसर। तो और इसमें एक प्राइवेट आईपी आते हैं इसलिए इंटरनल। ठीक है। तो हम अभी इंटरनेट फेसिंग ये बनाएंगे। राइट। उसके बाद हम बनाएंगे वीपीसी। अब वो पूछ रहा है कि वीपीसी कौन सा है, हमारा बाय डिफॉल्ट एक ही वीपीसी, हमने कोई वीपीसी अलग बनाया है तो उसमें यूज करेंगे कि हमारा ये जो लोड बैलेंसर है कौन से वीपीसी में बनेगा। हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर को सारे वीपीसी में अवेलेबिलिटी जोन जितनी भी है सब जगह ले लेते हैं, ताकि इसका अवेलेबिलिटी जोन मतलब हर जगह अवेलेबल हो इसका। राइट।
तो ट्रैफिक हमारा तीनों लोड बैलेंसर में रहे इस तरीके से। और सबनेट बाय डिफॉल्ट अलग अलग सबनेट उसने अपने आप ही उठा लिए हर एक सबनेट के हिसाब से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप हम डिफॉल्ट ही लेते हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सब वो है सेम सेम रहेगा। देन लिसनर पोर्ट। लिसनर पोर्ट का मतलब ये होता है कि आपका लोड बैलेंसर जो है वो कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, राइट। या तो एच टी टी पी करे या एच टी टी पी एस करे, राइट। उसके बाद हमारे पास दो और है यहाँ पे, कौन से कि टीसीपी, जिस तरीके का जो आपको रिक्वेस्ट चाहिए उस पे, मतलब जरूरी नहीं है कि 80 हो या 443 हो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई दूसरा पोर्ट है तो वो भी हम इसमें टीसीपी में डाल सकते हैं, वो तरीका है इसमें, राइट। टीसीपी के बाद जो लास्ट है हमारे पास वो है एसएसएल। एसएसएल मतलब ऑब्वियसली 443 के लिए ही माना जाएगा, एचटीटीपीएस हमारा 443 के लिए ही होता है, उसके लिए हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, सेम एज, ठीक है। बट अभी के लिए एचटीटीपी लेते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है कि आपका जो इंस्टांस है, जिस इंस्टांस पे ट्रैफिक जाने वाला है, इसके अंडर, इसके नीचे जो आप इंस्टांसेस रखोगे, जो जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, वो किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो हम 80 पे डालते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट में चलती है, आप उस हिसाब से डाल सकते हो, राइट। उसके बाद अगर आपको मान लो मल्टीपल पोर्ट ऐड करने हैं तो आप दूसरा पोर्ट भी ऐसे ऐड कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए हम नहीं कर रहे, हम 80 पोर्ट ही रखेंगे। देन उसके बाद हेल्थ चेक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हेल्थ चेक भी बताना पड़ेगा कि किस पोर्ट पे हेल्थ चेक कराया है, किस पोर्ट पे वो हिट मारेगा, चेक करने के लिए आपका इंस्टांस हेल्दी है कि नहीं, राइट। अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग हेल्थ चेक प्रोवाइड करती है, या डेवलपर क्या करता है, डेवलपर एक हेल्थ चेक प्रोवाइड करके देते हैं कि अगर आप इस इंस्टांस को इस पोर्ट पे या इस यूआरएल पे हिट मारते रहोगे इस एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन में आपको एक रिस्पॉन्स देगा, अगर वो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है देन इट वुड बी फाइन, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मतलब आपकी एप्लीकेशन ठीक से नहीं चल रही, ये होता है, राइट। देखो आप देखोगे अब तो रिक्वेस्ट कितना है, कितने टाइम इंटरवल में आएगा, कि रिक्वेस्ट टाइम की हर 2 सेकंड बाद, कितने टाइम इंटरवल है, 5 सेकंड के बाद, मीन्स हर 2 सेकंड में वो 2 सेकंड में रिस्पॉन्स करता रहेगा, इंटरवल हर 5 सेकंड बाद। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मतलब कितनी बार वो डिफाइन कर सके कि आपका इंस्टांस अनहेल्दी है, तो 2 बार अगर उसको हेल्थ चेक पूरा ठीक नहीं मिला तो मान के चलेगा हेल्दी है, हेल्दी थ्रेशोल्ड आफ्टर 10, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टांस ऐड करेंगे, अभी के लिए हमारे पास कोई इंस्टांस है नहीं तो हम ऐड करेंगे नहीं, अभी के लिए छोड़ते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बाकी सब हम डिफॉल्ट रखेंगे, और हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो हमने रख ही लिया, हम बना भी लेंगे, ये हमारा हेल्थ चेक हो गया, इसको बना लेंगे 80 पोर्ट में, और हम वी आर गुड टू गो, इसको बनाते हैं क्रिएट लोड बैलेंसर। अच्छा ये कह रहा है यहाँ पे हम हाइफन ये चीज, राइट, क्लासिकल लोड बैलेंसर एंड क्रिएट, ये हमारा क्लासिकल लोड बैलेंसर अब यहाँ क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो गया, राइट। ठीक है, अब इस लोड बैलेंसर तो हमारे रेडी है, बट हमें एप्लीकेशन भी रेडी करना पड़ेगा, एप्लीकेशन रेडी कर लेते हैं, राइट। एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, सिंपल अपाचे बना लेते हैं, एनजीएनएक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, मर्जी है, अपाचे 1, अपाचे 2 इंस्टांस बनाएंगे हम, ताकि लोड बैलेंसिंग बता सके कि हाँ हमारी लोड बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। 2 इंस्टांसेस लॉन्च करेंगे, कौन से पे, उबंटू पे कर लेते हैं, राइट। उबंटू 24 फाइन, चलते हैं आगे। T2 माइक्रो, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, T2 माइक्रो, ये ठीक है, चलो एक और 1 GB इनफ होगा, ठीक है। की पेयर, हमारे पास अभी कोई की पेयर आई थिंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नया की पेयर बना लेंगे, ठीक है। न्यू एलबी के नाम पे बनाएंगे डॉट पेम, राइट, की हमारी डाउनलोड हो चुकी है, राइट। उसके बाद इसको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमारा डिफॉल्ट, उसी पे लगाएंगे, देन आगे 8 GB है एंड लॉन्च। हमने क्या किया, 2 इंस्टांसेस को हमने साइड बाय साइड लॉन्च कर लिया, ठीक है। हमारे 2 इंस्टांसेस रेडी है, पहले वाले को हम अपाचे 1 कर देते हैं, दूसरे वाले को अपाचे 2। इसको भी ऑटोमेट कर सकते हो, काफी सारे तरीके वो आगे हम दिखाएंगे, कि ऑटोमेटिकली आपका सारी चीजें सॉर्ट होके आ जाए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। ये 2 इंस्टांसेस हमारे रेडी है अब, राइट। अभी के लिए क्या करते हैं, इंस्टांस पे लॉगिन लेके देखते हैं,
यहाँ पे अगर डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर फॉर द टाइमिंग इसमें हम एक काम करते हैं, हम अपाचे इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हम कोई एप्लीकेशन भी तो चाहिए मेरे चलाने के लिए लोड बैलेंसर भेजे, तो एप्लीकेशन एज हम अपाचे यूज कर लेते हैं, अपाचे 2। ठीक है। दूसरा इंस्टेंस भी लॉन्च एक्सेस ले ही लेता हूँ साइड बाय साइड। apt get install apache 2। यस, सेम इस पे भी आ गए हम। apt get अपडेट इंस्टॉल अपाचे 2। जिसको नहीं पता ये कमांड क्या है, किस लिए यूज होती है, हम एक लाइनक्स की सीरीज इंस्टॉल करेंगे, कर करेंगे सेटअप, वहां पे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा, आई थिंक हमने सेम इंस्टांस पे लॉगिन ले लिया दोबारा। तो 1 सेकेंड, 168 पे हमने पहले लॉगिन ले लिया था। हम दूसरे पे लेते हैं, आई थिंक हमने दूसरे पे लॉगिन लिया नहीं अभी तक। हाँ ये है, तभी वहाँ पे अपाचे इंस्टॉल दिखा रहा था। ठीक है। जब तक वहाँ हो रहा है टेस्ट देखते हैं। सी डी वेर www HTML, राइट। ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, राइट। ये हमारा अपाचे चल रहा है। ठीक है। इसके अंदर एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको मूव कर देते हैं बैकअप। ठीक है। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खुद बनाते हैं अपनी। इसमें हम डालते हैं सर्वर 1, राइट। सेम एस इस पे जाएंगे, चलाते हैं इसको। apt get install apache 2। राइट। वही काम यहाँ करेंगे। अभी के लिए वीडियो पॉज कर दूँ ताकि दोनों काम वही कर सके। ठीक है, वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। सो हमने दोनों जगह सर्वर बना दिए, राइट। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दोनों में चेंज करती है। अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे 2 सर्विस। सेम यहाँ भी कर देते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे
टू। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार ये चल रहा है कि नहीं। और इसको मैनुअली एक बार इसकी पब्लिक आईपी से हम चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं, राइट। अगर हम इसमें देखें यहाँ अपाचे 2 डिटेल्स पब्लिक आईपी, तो यहाँ अपाचे 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो रीजन ये हो सकता है कि इसका सिक्योरिटी ग्रुप में हम चेंजेस देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप में क्या सब अलाउड है कि नहीं हमारे रिक्वायर्ड चीजें। तो यहाँ हम देखें तो और टीसीपी अलाउड है सारी जगह के लिए। तो हम एक काम करते हैं, एक नया ऐड करते हैं कि हमें चाहिए रिक्वेस्ट एचटीटीपी कहाँ से, हर जगह से, कि हर जगह एक्सेसिबल हो जाए एचटीटीपी। अभी हमने सिक्योरिटी को में चेंज कर एचटीटीपी लगा दिया, राइट। अब हम चला के देखते हैं। सी जैसे सिक्योर चेंज किया, ऑटोमेटिकली सर्वर 2 आ गया हमारे सर्वर 2 के लिए। और सर्वर 1 पे देखें, इसकी आईपी कॉपी करें, पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे सेकेंड, आई थिंक मैंने आईपी गलत कॉपी करी है। सी सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों हमारे सब रेडी है। ये तो हो गया, बट ठीक है। बट हमें इसको चलाना है थ्रू लोड बैलेंसर के थ्रू, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सी सर्वर पे रिक्वेस्ट आने वाले हैं, हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे मल्टीपल सर्वर्स हो गए और लोड बैलेंसर के पीछे हो गए सारे के सारे। तो अब हम चलते हैं लोड बैलेंसर की तरफ। ये क्लासिकल लोड बैलेंसर है, राइट। इसमें आएंगे ये रिक्वेस्ट दे रखे, राइट। अब यहाँ पे हमारे आएगा टारगेट इंस्टांसेस, हमें इंस्टांस डालने पड़ेगा पे मैनेज इंस्टांसेस। और हमारे पास कितने इंस्टांसेस है वो देखना है, और ये दोनों इंस्टांस हम क्या करेंगे यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, राइट। ये दोनों क्या किया इंस्टांस हमने क्लिक किया और इसको रजिस्टर करेंगे। एंड दिस इज सेव, राइट। अब ये इंस्टांसेस हमने इसमें लोड बैलेंसर के अंदर लगा दिए। यहाँ दिखा रहा है इंस्टांस इज इन स्टिल प्रोग्रेस, इंस्टांस रजिस्टर कर रहा है अभी, राइट। और हेल्थ स्टेट आ गया इन सर्विस। हेल्थ स्टेट कैसा है, क्योंकि हमने लगा दिया था कि यहाँ पे आपको 80 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपको चेक करनी है, राइट। तो वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसका लिसनर पोर्ट है लोड बैलेंसर। अब देखोगे आप लोड बैलेंसर पे अब एक लिसनर होता है जो हमें यूज करना होता है, किसके लिए, कि हम रिक्वेस्ट कहाँ से लाए इसको। मीन्स आप समझ रहे हो कि अब लोड बैलेंसर की भी तो कोई आईपी होगी जिससे को हम हिट करके लेके आएंगे कि हाँ ये चले। तो वो क्या होगी, देखो दिखाता हूँ आपको। ये रहा डीएनएस नेम, ए रिकॉर्ड। इसको कॉपी किया, यहाँ गए, पेस्ट, एंड इसको हिट मारा। पर अब देखो यहाँ पे भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, आ गई, थोड़ा लेट आई है पर आ गई। सर्वर 2, दोबारा हिट मारते हैं इसको, ये सर्वर 2 सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 2। तो क्या राउंड रॉबिन फॉर्म में ये हमारे क्लासिकल लोड बैलेंसर से हमारे इंस्टांसेस पे रिक्वेस्ट जा रही है, राइट। ये अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ हमारे जो इंस्टांसेस है दोनों इंस्टांसेस में एक नया सिक्योरिटी ग्रुप डाल के उसमें पब्लिक आईपी हटा दूं तो फिर भी चलेगा, क्योंकि लोड बैलेंसर है वो इंटरनल अपना काम करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हमें पब्लिक आईपी की अब इसमें जरूरत नहीं थी, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल लोड बैलेंसर की किस तरीके से हम रिक्वेस्ट हमारी आती है और हमारे इंस्टांस की तरफ जाती है, राइट। तो आई थिंक क्लासिकल लोड बैलेंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करता है, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासिकल लोड बैलेंसर था तो क्या जरूरत पड़ी हमें नेक्स्ट लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लाने का, राइट। तो अभी काम करते हैं हम, दो हमारे जो इंस्टांसेस है इसको ड्रेन करते हैं, ये भी देखते हैं ड्रेन कैसे करेंगे, यहाँ से हटाना है इसको। तो टारगेट में जाके दोबारा जो हमारे दोनों इंस्टांसेस है इसको क्लिक किया, राइट। यहाँ पे डिजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, डिजिस्टर करेंगे तो दोनों के दोनों इंस्टांसेस जो हमारे लोड बैलेंसर के अंडर लगे हुए हैं वो हट जाएंगे। तो इंस्टेंट डिजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस जैसे ही डिजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद हम ऑटोमेटिकली इस लोड क्लासिकल लोड बैलेंसर को डिलीट कर देंगे, राइट। तो आई थिंक इनफ है दिस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है, ठीक है। ये हमारे इंस्टांस हो गया, यहाँ से दोनों रजिस्टर हो गए, एक्शन पे गए, डिलीट लोड बैलेंसर, यहाँ पे कंफर्म किया एंड डन, हमारा लोड बैलेंसर डिलीट है, राइट। ओके गाइस, सो थैंक यू एंड बाय बाय।